student, today we are going to discuss about the carbon register and we will discuss further a grouping of registers. So ready रहें उसके लिए and welcome. How are you? How is going your study? Very well, fantastic, marvelous, बहुत बढ़िया, very good. So today we are going to discuss about carbon register. Actually क्या होता है कि जो कार्बन होता है in the form of carbon we have some code. By using that code we can find the value of the carbon register. अब जब मार्केट में जाएंगे या कोई भी सर्किट आप ओपन कीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, आप उसमें देखेंगे कि ऐसा कुछ आपको नजर आएगा लाइक दैट. सिलेंड्रिकल एक पोर्शन होगा, दैट इज वहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स होगी कलर की. On the basis of that color strips you can calculate the value of the register. Okay, so because registers ऐसा क्यों बनाया गया है, क्वेश्चन ये भी आता है माइंड में. You know very well that R is equal to rho L upon A. So resistance is directly proportional length. If you want to increase high resistance, you need high resistance, then you have to increase length. बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करना पड़ेगा आपको. ठीक है, लेंथ इंक्रीज करो और क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करो, देन यू विल गेट हाई रेजिस्टेंस. सो ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है. सर्किट तो इतना साख होता है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा लेंथ वाला वायर ही ले लेंगे तो और कंपोनेंट कैसे आप उसमें ऐड कर पाओगे, नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई कार्बन बेस्ड रजिस्टर बनाए गए और उन पे कोडिंग कर दी गई कि इसकी वैल्यू इतनी आएगी. हाँ, थोड़ा सा अप्रोक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू उससे मिलती है. एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती, अप्रोक्स रहता है. टॉलरेंस उसमें रहता है. टॉलरेंस आप समझते हैं, टॉलरेंस का एग्जांपल से आप ले लीजिएगा. आप जैसे आपने डोर, जो कारपेंटर होता है डोर उसने बनाया, ठीक है, उसने मेजरमेंट किया. अब देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट जितना अगर आप डोर बना देंगे तो वो आप उसको ना तो ओपन कर पाएंगे ना क्लोज कर पाएंगे. सो वहाँ पे वो टॉलरेंस लेके चलता है, प्लस माइनस कुछ भी. इस स्लीव का आप एग्जांपल ले लीजिए. टेलर ने आपका शर्ट सिलाई किया है और उसने आपका मेजरमेंट लिया है. अब उसमें प्लस माइनस हो सकता है कि ये स्लीव थोड़ा सा इतना हो सकता है या यहाँ हो सकता है. ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ आ रहा है स्लीव और यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो दोनों चलने वाले नहीं. जहाँ तक हम चलाया जा सकता है, काम चलाया जा सकता है, यू कैन से जहाँ पे एक्सेप्टेबल वैल्यू है दैट इज टॉलरेंस. ओके, तो एक्सेप्टेबल वैल्यू वो मैंने बता दी है यहाँ पे. अब ये होता क्या है, किस तरह से कार्बन से बना होता है, कलर कोड होते हैं और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. सो रेडी रहिए उसके लिए. Got the point? Yes, dear student. It is made of the carbon and having 4 strips or rings generally. Okay, जो कन्वेंशनल होते हैं आप मार्केट में देखेंगे तो जनरली ऐसा ही आपको मिलेगा. एंड कार्बन रजिस्टर्स हैव अ लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. फॉर द लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस पर्पज दे आर यूज्ड. एंड दिखता कैसा है, क्या उसका मीनिंग है. फर्स्ट स्ट्रिप आपको नजर आएगा, कलरफुल होगा, तो मैंने डॉट एंड एरो से रिप्रेजेंट किए. यहाँ पे देखिएगा, डिफरेंस करना जरूरी है ना, इसलिए. अब कलर तो इतने ला नहीं सकता यहाँ पे. ओके, सो यहाँ से फर्स्ट रिंग है वो डिनोट कर रहा है सिग्निफिकेंट डिजिट. ओके, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को डिनोट करेगा. सेकंड जो कलर स्ट्रिप होगा दैट इज सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट को डिनोट करेगा. ओके, डेसिमल मल्टीप्लायर थर्ड होगा, ठीक है, एंड लास्ट टॉलरेंस प्लस माइनस परसेंटेज में शो करेगा. सो सर यहाँ से ठीक है आपने लिख तो दिया लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टूड होना जरूरी है. देखिएगा किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस तो फोकस कीजिए. अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट इनटू मल्टीप्लायर ऑफ 10c प्लस माइनस d परसेंटेज, दिस विल गिवन एज रेजिस्टेंस ऑफ यू. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो रेडी होंगे, आई होप आपको क्लियर होगा ये वाला, ठीक है. फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट 10 टू पावर c, थर्ड वाला बताएगा मल्टीप्लायर डेसिमल यानी पावर ऑफ 10 सिंपल, और लास्ट वाला जो कलर है वो आपको टॉलरेंस बताएगा. सो उसके लिए आपको एक इंडेक्स रिमेंबर होना चाहिए और काफ़ी इजी है. सो देखते हैं वो क्या इंडेक्स है. कलर कोड के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है, अगर वो वैल्यूज़ है उनकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से चुटकियों में. देखिएगा, रेडी. यस मैजिक बाय द वर्ड. Yes dear student, आपके सामने एक टेबल है, इंडेक्स यू कैन से, इन द पैरामीटर या फैक्टर दैट आर ट्रिक. यहाँ से हाउ विल यू लर्न. एंड दिस इज द कलर कॉलम एंड दिस इज द फॉर ए बी फर्स्ट एंड सेकंड जो सिग्निफिकेंट डिजिट उनके लिए ये कॉलम है. एंड मल्टीप्लाई 10 टू पावर c. यहाँ से हम देखेंगे टॉलरेंस. यहाँ से सर कुछ लिखा तो नहीं है इनके अंदर, सो रेडी रहे हैं लिखने के लिए. हाँ जी, कलर देखिएगा और उसके लिए ट्रिक है बी बी
रॉय ग्रेट भारत, बेबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ मांगे गोल्ड सिल्वर। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आई थिंक याद भी हो गया होगा आप लोगों को। क्या है वापस ध्यान दीजिएगा, बी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ मांगे गोल्ड सिल्वर, चेहरे का हो गया नो कलर। ठीक है, जैसे ही गोल्ड सिल्वर की बात की जाएगी चेहरे का रंग उड़ जाएगा। गॉट द पॉइंट, सिंपल है, नो कलर लास्ट में। नो कलर भी हो सकता है, एक लास्ट वाली जो टॉलरेंस वाली स्ट्रिप है उस पर कोई कलर नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। सो रेडी रहें उसके लिए। यस, बी ये हो जाएगा ब्लैक, बी दिस इज द ब्लैक brown, okay, this is the red or for orange and Y for yellow. Okay, let's change the marker, and G for green, and this is the black, brown and blue, and this is the violet, and this is gray, वाइट कलर एंड गोल्डन कलर हो गया यहाँ पे, एंड दिस इज द सिल्वरी, दिस इज द सिल्वरी, एंड लास्ट वन नो कलर, लास्ट वन नो कलर। आई होप क्लियर डियर स्टूडेंट, एवरीवन, वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट, आई होप क्लियर होगा। बी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ मांगे सोना चांदी गोल्ड सिल्वर, तो चेहरे का नो कलर, सिंपल है भैया। ठीक है, हाँ जी, देखते हैं सर। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करती हैं डिजिट को, 0 1, ठीक है, ये 0 हो जाएगा इसके लिए। दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, एंड दिस 4 5, दिस 4 6 7 8 9, एंड दिस वन -1, एंड दिस वन -2। सर ये क्या हुआ, 10 आया नहीं, 0 आ गया। 0 to 9 होल नंबर। ओके, सो 0 to 9 तक हम इसमें फिगर्स लेते हैं, काउंटिंग नंबर कंसिडर करते हैं, और फिर जब गोल्डन एंड सिल्वर की बात करते हैं तो -1 एंड -2। नो कलर के लिए कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, नो कलर के लिए कोई डिजिट नहीं है। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, देख पा रहे हैं ना बच्चों देख पा रहे हैं, बताओ तो बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, नो कलर के लिए तो कोई डिजिट नहीं आएगा, लेकिन ये किसके लिए है, सिल्वर के लिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई, जो यहाँ लिखा है उसी को 10 की पावर में लिख दें, 0, 10 की पावर 0 क्या होगा, 1, यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3। सिंपल है। हाँ, ये बोर्ड में, कुछ बोर्ड CBSE बोर्ड में नहीं है, लेकिन कंपटीशन आप जब देंगे डियर स्टूडेंट तब तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कंपटीशन। अदर बोर्ड्स में है, सो मस्ट लर्न दैट। NDA में तो ज़रूर आता ही है, नीट में भी क्वेश्चन है इसका, 10⁻⁻2 और दिस विद द। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस, इनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, इनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। दूसरा कलर खरीद लेंगे, हो गया। क्या करो, ब्लैक ठीक नहीं है, डार्क होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ब्राउन सही होना चाहिए, किसी के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। फिर टॉलरेंस कहाँ पे है, जहाँ महंगा ही है, जहाँ पे कॉस्टली है। कॉस्ट कोई किसकी है, गोल्ड और सिल्वर महंगे है, तो वहाँ पे चल जाएगा यार, ठीक है। तो गोल्डन के लिए जो आप रखते हैं दैट इज़ द 5%, ठीक है, गोल्डन के लिए। सिल्वर के लिए आप रखेंगे, ध्यान रखिएगा ज़रूर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी के लिए नहीं है, ओनली फॉर गोल्डन। गोल्डन कलर के लिए 5% टॉलरेंस है। सिल्वर के लिए, सिल्वरी जो कलर होगा उसके लिए 10% है, जस्ट डबल। एंड नो कलर के लिए 20, नो कलर, कोई कलर ही नहीं है तो इससे 20%। तो ये टेबल आपको जस्ट रिमेंबर हो जानी चाहिए, और हो गया
सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बी रो ग्रेट ब्रिटेन, बस याद रखना ये ऑर्डर आपको पता होना। ये ऑर्डर पता है तो फिर ये आप पावर लगा सकते हैं। 5% गोल्डन के लिए है टॉलरेंस, सिल्वर के लिए 10%, नो कलर के लिए 20%। सिंपल है, सिंपल। कैसे सर देखो, आपको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे आपको ये कार्बन रजिस्टर गिवन है, ओके, देख पा रहे हैं बच्चों? यस, देख पा रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे 4 स्ट्रिप आपको गिवन है लाइक दैट, दिस वन एंड दिस वन एंड लास्ट दिस, लाइक दैट। ये बोला गया है कि दिस इज द ब्लू, दिस इज द ब्लैक एंड दिस वन इज ग्रीन एंड दिस वन इज सिल्वर। ये आपको बोला गया एंड कहा गया कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टेंस। अब इसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। हाउ विल यू फाइंड? सिंपल है। पहला कलर है ब्लू, ये किसको डिनोट करता है? ए एंड बी को। ये किसको डिनोट करता है? 10⁻⁶ को। ये किसको डिनोट करता है? +- d को। सो आपको पता ही होगा R इक्वल टू आप लिखते हैं AB इंटू 10⁻⁶ +- d परसेंटाइल। एम आई राइट? यही फॉर्मूला था। तो मुझे फटाफट से बता दे प्यारे बच्चों, ए के वैल्यू कितने होगा? ब्लू कितने कलर कौन सा नंबर पे आता है? ब्लू 7 6। देखिएगा दिस वन इज द 6 यार, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखिएगा 6। अच्छा बताएं नेक्स्ट, ब्लैक किस पे आता है? 0। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बी का वैल्यू 0 इंटू 10⁻, कितना लगाएंगे आप बताओ? जो यहाँ पे आपने लिखा है किसके लिए, कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन कलर कौन से नंबर पे है डियर स्टूडेंट? देखिए ग्रीन ये रहा 5 पे, तो 10⁻5 यहाँ आ जाएगा 10⁻5। ग्रीन थर्ड वाले कलर के लिए देखेंगे ग्रीन की सर यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 5, तो 10⁻5 प्लस माइनस। सिल्वर के लिए कितनी है? 10%, तो ये हो जाएगा 10%। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया 16 × 10⁻5 ± 10%। यहाँ जो परसेंटेज लिखा है 10, इसका मतलब 0.1 ओम का इधर से उधर हो सकता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होंगी वो, ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर का रेजिस्टेंस होगा। अब इट इज़ वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। देख रहे हैं 10⁻5 1 लाख, तो ये हो गया 60 लाख ओम। 60 लाख ओम दे रहा है इतना सा टुकड़ा, है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतने हाई रेजिस्टेंस आप वायर से नहीं डेवलप कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मैंने वैल्यू ले लिए, इससे भी कम होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सर्किट की रिक्वायरमेंट क्या है। वापस से देखना चाहते हैं, बिल्कुल देख लीजिएगा। फर्स्ट जो डिजिट है ब्लू, ठीक है, ब्लू का सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा सर? ब्लू देखिएगा ये रहा 6, तो हमने लिख लिया 1 की जगह 6। एंड नेक्स्ट है ब्लैक। ब्लैक देखिए स्टार्टिंग वाला 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ब्लैक का क्या हो जाएगा? 060 इंटू 10⁻6। अब ये कौन सा है? थर्ड ग्रीन है। ग्रीन का कौन सा है? 5। आप काउंट कर लें, माइंड में काउंट कर लें, या फिर अगर लर्न नहीं रखना चाहते तो साइड में इसको ऑर्डर को लिख लें, ठीक है। बी रो ग्रेट ब्रिटेन ऐसे आप करके देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है हाउ कैन यू लर्न, मैंने बता दिया है, आप ऐसे लर्न कर ले। ये वाला ट्रिक बी रो ग्रेट ब्रिटेन, फिर 1 2 3 4 5 देख लेना, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5, वहाँ से हो क्लियर, वो फोकस, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करनी है। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, फिर आगे चलेंगे। यस मैजिक वाइप द वॉट। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ट्राई कीजिए पहले, फिर मैच करना है ना बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस फॉर गिवन ऑर्डर, ऑन ए कार्बन रजिस्टर। फर्स्ट है रेड पहला स्टेप, फिर ग्रीन, फिर ग्रे, फिर नो कलर। सो क्या आ जाएगा आंसर? फटाफट बता दें कि रेड, ग्रीन, ग्रे, नो कलर। हाँ जी, फटाफट से बता दें बच्चों। रेड कौन से नंबर पे आता है? ऑर्डर याद है? बी रो, ठीक है। तो थर्ड यानी 0 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ओके, रेजिस्टेंस R = 2। ग्रीन कितने पे आता है? वी रॉय ग्रेट, याद है? ये हो गया 3 4 and 5। इस तरह से आप फटाफट से चलें। ये ग्रीन आता है ना, ये हो जाएगा 5 एंड फिर आएगा 10 to मल्टीप्लायर आएगा। ग्रे किस पे आता है? ये ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी भारत, वेरी गुड वाला ग्रे, ठीक है। तो 7 और 8, ठीक है 8, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻8 नो कलर।
नो कलर का टॉलरेंस कितना होता है भैया, टॉलरेंस लिखेंगे, ये तो डिजिट हो गया, प्लस माइनस टॉलरेंस हो गया 20%। दिस इज द आपका रेजिस्टेंस। वो तो बताएं क्या इजी है? बहुत इजी है, आई थिंक बहुत इजी है डियर स्टूडेंट, सिंपल है, बस आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। हाँ, कंफ्यूजन होता है बच्चों को ग्रीन और ग्रे में, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे कंसिडर किए हैं। ओके, सो ध्यान रखिएगा, गुड वाला ही ग्रे है, गुड वाला ही क्या होता है, ग्रे कलर होता है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर होना चीज, आई थिंक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस डियर स्टूडेंट, देख पा रहे हैं आपके सामने रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 2.3 10⁴ प्लस माइनस 5 परसेंटाइल। ओके, यू आर गिवन दिस ओम। आपको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट कलर कोड इन कार्बन रजिस्टर। कैन यू फाइंड? ट्राई करें, देन वॉच। ओके, यस। Now dear student, first 2.3 you have are 2.3 into 10⁴ plus minus 5 percentile ohm। आपने अगर ट्राई किया है तो आपका जो मिस्टेक होने का चांस वो है कि आपने डेसिमल पॉइंट को नहीं रिमूव किया। यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको रिमूव करना है, सिंप्लीफाई करना है। वाई? क्योंकि आपने पहले मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला AB 10⁻C प्लस माइनस d%। तो मैंने यहाँ कहीं पे डेसिमल इन्वॉल्व नहीं किया, 10 की पावर में मैंने एक्सप्रेस किया है यहाँ पे। सो यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। हाउ विल यू सिंप्लीफाई इट? सर 2 3 एक डेसिमल यहाँ पावर से कम हो जाएगा, 10⁻³ प्लस माइनस 5 परसेंटाइल ओम। नाउ अब हम इसका इजीली कलर कोड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट था तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता। आई होप आप लोगों ने भी रिमूव किया और नहीं किया तो पे टेंशन। यहाँ से 2 BB रोई, देखिएगा BB रोई 0 1 2, तो यहाँ से 2 कलर किसका हो जाएगा सर? रेड। एंड 3 की बात करूँ तो BB रोई ऑरेंज। एंड ये थर्ड आ रहा है तो ये किसकी पावर आएगा? ये भी किसकी पावर आएगा? ऑरेंज। मल्टीप्लाई 10⁻, प्लस माइनस 5% किसका होता है? किस में है 5% की टॉलरेंस? गोल्डन, सोना महंगा है तो 5% ही चलेगा। यस, तो किस में है? गोल्डन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे गोल्डन। तो अब आपको क्लियर होगा कि जो फर्स्ट कलर है वो ये हो गया, सेकंड जो कलर है दैट इज़ द ऑरेंज, एंड थर्ड कलर है वो भी कौन सा है? ऑरेंज। और फोर्थ जो स्ट्रिप है वो कौन सा हो गया? गोल्डन सिल्वर, यू कैन से सुनहरा हिंदी में, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं और उनको हम फाइंड कर सकते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ CBSE में रिमूव किया गया है था ये टॉपिक, है ना, वापस भी ऐड हो सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 2020 में, तो अभी हटाया गया है, ठीक है, ड्यू टू कोरोना COVID-19 यू कैन से। सो बट इन कंपटीशन लाइक NEET, NDA and other engineering or state PMT exams, other exams, competition exam, there will be mentioned. So remember, आपको लर्निंग रखनी चाहिए इसकी। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना उसका। सो रेडी? यस। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट, आपको दिया है इफ R इज इक्वल टू 6.5 into 10⁻⁻1 प्लस माइनस 10 परसेंटाइल। ओके, सो आपको बताना है कलर कोड, आपको राइट करना है कलर कोड। रेडी हैं आप लोग? आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ द रजिस्टर। रेडी? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। Yes dear student, now we are going to discuss about the new topic grouping of register, combination of register। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, ऑब्वियसली, वेरी गुड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कितने टाइप का होता है? वेरी गुड, सीरीज एंड पैरेलल। सो यू कैन डू इन सीरीज combination, in short we can write, and this is the parallel combination, parallel combination। अपने जो घरों में होता है ना, अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज है हाउस होल्ड, उनमें कौन सा होता है? सीरीज और पैरेलल? पैरेलल, वेरी गुड, ठीक है। कौन सा होता है? पैरेलल।
इन हाउस होल्ड, ठीक है, अप्लायंसेस। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है वो पैरेलल में लगी हुई है। कमेंट करके बताइएगा आंसर। अगर ऐसा नहीं होता तो कि मैं बता देता हूँ आपको, अगर सिंपल आप भी बताइएगा एक्सप्लेन करके। सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो जिसका रूम पहले है उसने अपने रूम की लाइट ऑफ कर दी तो पीछे वाले सारे क्या हो जाते ऑफ, बिकॉज सीरीज में करंट सेम रहता है। अगर वहाँ से स्विच ऑफ हो गया तो आगे वाले सारे क्या होंगे, ऑफ होगा। गॉट द पॉइंट, है ना? मेरे यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या कुछ चमक रहा है? चलो ठीक है, यस। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? टेल मी। एक सीरीज लाइन, एक पाइपलाइन जैसे लाइक दैट है, एक रेजिस्टेंस का एंड फिनिश हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया, लाइक दैट। एम आई राइट? ऐसा कुछ होगा। Say this is the R1, this is the R2 and this is the R3. And when you supply a current in this through it, I current pipeline एक ही है, सबसे करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा। Got the point dear student? Okay, we connect a battery point A and B, यहाँ पे दे रखा है। If we connect a battery or you can say cell like that, imaginary। सो यहाँ से आपने वोल्टेज सप्लाई दिया V और ड्यू टू विच एक करंट इसमें सप्लाई हो गया I, एक करंट सप्लाई हो गया I। एम आई राइट? होता है, क्लियर है कि नहीं? ये वाली चीज़ ये हो गया पॉजिटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इस बैटरी से यहाँ करंट। नाउ आई वांट टू फाइंड इक्विवेलेंट। सर इक्विवेलेंट कैसे बोलूँगा? जैसे मान लीजिएगा एक स्टूडेंट है जो कि यू कैन से 5 स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट है, कैसे बोलोगे? सर इन खाने में, पढ़ने में, या फिर पहलवानी में, कुश्ती में, है ना? ठीक है, सो यू कैन से खाने में। ठीक है, खाने में एक स्टूडेंट है, काफ़ी हैवी हेल्थी है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट है 3 स्टूडेंट्स के कंसिडर कर लीजिएगा, 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट है, उनके इक्वल चपाती जी एक खा जाता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम चपाती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चपाती बिल्कुल छोटी छोटी बना दी और वो फिर कह रहे हो कि नंबर ऑफ काउंट तो सेम आ रहा है। नहीं नहीं, सेम क्या होनी चाहिए? चपाती। इसका मतलब कंडीशन सेम क्या होनी चाहिए? सेम वोल्टेज सेम करंट। अगर सेम वोल्टेज सेम करंट आ रहा है तो हम उस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या मतलब वैसे समझे नहीं, ध्यान दीजिएगा। आई कंसिडर कि ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके जितनी करंट सर्किट को रोक रहे थे और जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका था वो इसके इक्वल है, आर इक्विवेलेंट आर एस इन सीरीज। इफ वी कनेक्ट a battery or you can say a cell of same potential and current flow through it, same current I। हमने V वोल्ट लगाने पे इस RS के इक्विवेलेंट करंट अगर I फ्लो होता है सेम वोल्टेज लगाने पे, तो हम कहेंगे कि दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंसेस। गॉट द पॉइंट? तभी तो इक्विवेलेंट बोलोगे यार, भाई इस तीनों मिलके I करंट फ्लो होने दे रहे या अकेला I करंट फ्लो होने दे रहा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ओके, सो हाउ विल यू कैलकुलेट? सो सिंपल है, बाय ओम्स लॉ। टेल मी, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप आप लिखेंगे V1 इज इक्वल टू आई R1। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप आप कितना लिखेंगे? V2 इज इक्वल टू आई R2। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना लिखेंगे? V3 इज इक्वल टू आई R3। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? टेल मी। सर पहला पॉइंट तो लिख दीजिएगा, आई सेम। आई क्या रहेगी? सेम थ्रू ईच रजिस्टर इन सीरीज, थ्रू ईच रजिस्टर इन सीरीज। जो सीरीज में है उनमें करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात सबको पता है। ठीक है, दूसरा टोटल जो पोटेंशियल आएगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो क्या आएगा? इन सब के इंडिविजुअल के इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम राइट? अच्छा, V कैसे निकालें? सर V को इक्विवेलेंट बोल दीजिएगा। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलना चाह रहे हैं, V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? IRS। यहाँ का एक ही रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में कनेक्ट है तो 2 वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का इक्वल होगा पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू सर IRS
और यहाँ लिखेंगे IR1, यहाँ आप पुट करेंगे IR2, IR3. Am I right, dear student? I will be cancel out and you will find your resultant RS is equal to direct algebraic sum of the all registers in series. All registers are connected in series. I hope clear होगा dear student. If we talk about n registers, अब मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूँ उसमें. If we talk about n registers, so ready रहें. अगर पोटेंशियल तो क्लियर है ना, इंडिविजुअल का V इज इक्वल टू I1 R1 R2, यही डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. If we talk about four n registers की बात करें तो ये हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn. If we talk about n identical के लिए बोले तो if n identical, स्मॉल n ले लीजिएगा, identical registers, if you identical resistance जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सब n r प्लस n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, nr. am I right? इसका मतलब है जो रिजल्टेंट आ रहा है वो n टाइम्स आ रहा है या फिर इन सब का समेशन आ रहा है, तो रिजल्टेंट ऑलवेज भी ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. चाहे आप R1 से कंपेयर कर लेना, R2 से कंपेयर कर लेना और R3 से कंपेयर कर लेना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में वो इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगा. ऑब्वियसली यार, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 6 1 से भी ग्रेटर देन है, 2 से भी ग्रेटर देन है, 3 से भी ग्रेटर देन है. गॉट द पॉइंट. तो जहाँ पे आपको हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर है वहाँ पे आप सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं. तो एक बेसिक पॉइंट था यहाँ पे. अच्छा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सो पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो जाएगा. सो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, फॉर ईच V by N, ठीक है, क्योंकि इक्वली डिवाइड होगा सब में. ये तो डिवाइड हो रहा है V1 V2 V3 में, और इक्वली डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम है, करंट भी फिर सेम है सीरीज में, इसलिए सबका क्या आ जाएगा V by N. ओके, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ से कुछ पॉइंट हमने देखे थे. सो रेडी हैं, कुछ इस पे क्वेश्चंस करें, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं. यस मैजिक वाइप द बोर्ड. Yes, dear student, we have 3 resistors, 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series with the external EMF source of 6 volt. Okay, आपको given है 3 resistor, 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm connected with the 6 ohm in series like that. Okay, ऐसा कुछ है. Now कह रहे हैं कि find equivalent resistance of the circuit. Okay, and current through each resistor. Wow, same होगी because they are in series. Yes, and ratio of potential drop on each resistor. So very easy question. I hope आप लोगों ने ट्राई किया है, नहीं किया ट्राई करें और then match. Okay, yes dear student, I am saying this is the 6 volt and this is the 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. Let's first find करते हैं equivalent resistance RS, that will be R1 plus R2 plus R3, 1 plus 2 plus 3, that is the 6 ohm. I hope यही आया, very good. Next हम find कर सकते हैं dear student क्या, sir next है current through each resistor. So it means current will be same through each resistance and current I will same through each resistance, each resistor, or you can say, and that will be V upon RS, total EMF upon of the circuit divided by total resistance, or you can say equivalent resistance, that is 6 upon RS. कितना है 6, that is the 1 ampere. So what is the current through each resistor? So 1 ampere. Got the point? And what is the ratio of the is, तो मुझे डायरेक्ट बता दीजिए डियर स्टूडेंट. V इज इक्वल टू क्या होता है, IR. I सेम है तो V प्रोपोर्शनल हो गया R के. Am I right? So you can say V1 ratio, V2 ratio, V3 ratio will be equal to R1 ratio, R2 ratio, R3. Am I right? तो रेजिस्टेंस के रेशियो में वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड होगा. सो क्या आंसर है, क्या आंसर आ जाएगा, V1 R1 R2 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो. आई होप यही आंसर है आप लोगों के. वेरी गुड, बहुत ईजी था ना, बहुत सिंपल था. ठीक है, अगर आपने इसमें प्रॉब्लम फिल की है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वापस से देखिएगा, समझिएगा. आई होप क्लियर हुआ होगा. वेरी गुड.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। इफ 1 मिलियन रजिस्टर्स, क्या बात है, 1 मिलियन रजिस्टर्स ऑफ ईच 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम नहीं ओम, सॉरी है ना, ओम 1 micro ohm are connected in series with external EMF source of 100 volt, then find the R equivalent IV each. ठीक है, R equivalent of the circuit current through the total circuit, or you can say each resistor same होगा, series है, and V each individual potential difference. Tell me dear student, try कीजिए। क्या आया था सर, आइडेंटिकल होते हैं, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? वेरी गुड, शाबाश सर। आर एस इज इक्वल टू आर बाई एन, सॉरी एन आर ऐड हो जाता है, आर 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 एन टेंस। ठीक है, एन यहाँ पे क्या गिवन है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे एन गिवन है 10⁵ 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन का मतलब 10⁶ होता है मेगा। ठीक है, मिलियन का मतलब होता है 10⁶, याद रखिएगा। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 10⁶, एंड आर कितना गिवन है? आर आपको गिवन है सर 1 माइक्रो ओम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ ओम। तो यहाँ जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया 1 ओम। क्या बात है सर, इतने सारे लगाए और आपको 1 ओम मिला है ना? तो लगाए भी तो माइक्रो में थे, यस माइक्रो ओम। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्या है सर? करंट क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। V कितना है? 100 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 1, तो यह आएगा 100 एम्पियर। बहुत भयंकर करंट फ्लो हो रही है भैया सर्किट में, इतना करंट बहुत ज़्यादा है, नॉट फिजिकल कंडीशंस। हाँ जी, पोटेंशियल थ्रू ईच क्या आ जाएगा? V ईच बताया था, V बाई एन। सो V कितना है 100, एन कितने हैं 10⁶, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁴ वोल्ट। अच्छा, इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो मिली वोल्ट में कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सो फ्रॉम हियर यू कैन से V each is equal to 0.1 millivolt. This is your answer. Okay. आई होप यू गोट द पॉइंट। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर अपना जो होगा उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करने पाएंगे, और फिर दोनों का क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स्ड यू कैन से, जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बी फोकस होकर पढ़ाई करें, बिल्कुल फोकस रहें। ये जो ऑनलाइन हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं, बट फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो भटकाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो बी एक्टिव, बी हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।